आप देख रहे हॉन्टेड चैनल नूरे आलम कहानी के साथ। नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा एक ही इच्छा है कि आप लोग सदैव खुशी रहिए। तो चलिए बिना टाइम के ना बर्बाद करते हुए आज का कहानी की ओर चलते हैं। सुबह सुबह के टाइम था। मेरी माँ आया मेरे उठाने का वास्ते से। दरअसल मेरी माँ ने बोला, नूर आलम उठ, बहुत टाइम हो गलो, ऑफिस कब जाएगे। मैंने इतना बात सुना माँ को, मैं फट से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। दरअसल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। अगर मैं और ज्यादा लेट करके ऑफिस पहुंचा तो मेरा बॉस मुझ पर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। मैंने उठा, माँ के बोलते हुए मैंने बोला कि माँ मेरा टिफिन तैयार कर दो, दरअसल मेरा नाश्ता भी दे दो, मैं आता हूँ 1 मिनट में फ्रेश होके। इतना बात मैंने बोलने के बाद मैं वॉशरूम गया, मुंह हाथ धोआ। फ्रेश होने के बाद मैं आपसे आया नाश्ते के लिए। देखा कि नाश्ता मेरा तैयार है। मैंने नाश्ता किया, साथ में टिफिन भी तैयार था। मैंने माँ को बोला कि माँ पूजा कब आएगी। दरअसल मेरी बीवी अपनी मायके गया था क्योंकि उसका माया बुलाया था। मैंने ये बात बोला तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा वो आएगा 2 दिन बाद। दरअसल ये भी बोल के गया है कि मैं ना आऊं तो भेज देना नूर आलम को। मैंने इतना बात सुना तो मैंने बोला ठीक है माँ, अगर नहीं आएगा तो हम कल जाएंगे लाने के वास्ते से। मैं अभी काम पर मैं जा रहा हूँ माँ। इतना बात मैं बोलने के बाद मैं ऑफिस चले आए थे। दरअसल मुझे लेट भी हो चुका था। कुछ देर मेरा बॉस मुझे देखा तो मुझे पूछने लगा, नूर आलम कहाँ, इतना टाइम कहाँ लग गया आपको। मैंने कुछ भी बहाना बनाते हुए बॉस के बोला कि रास्ते में मेरा साइकिल का पंक्चर हो चुका था। दरअसल मेरे पास अभी कोई न्यू गाड़ी नहीं है, इसलिए जो मेरा बाबूजी का साइकिल था उसी से मैं आना जाना करता हूँ। क्योंकि मेरे रूम से ज़्यादा दूर है भी नहीं, 1 से 2 किलोमीटर है। इसलिए मैंने कहा क्यों नहीं मैं साइकिल से हमेशा जाया करूँगा, क्यों फालतू का पैसा गाड़ी में लगाने का, ऊपर से तेल भी अपने पैसा का डलवाने का। इसलिए मैंने साइकिल इस्तेमाल करना उचित समझा था। उसके बाद मैंने बॉस के हर चीज बोला तो फिर बात करते हुए ने बोला कि कोई बात नहीं है, काम करो आप। मैं शाम तक काम करने के बाद घर पर चले आए। दरअसल मेरी वाइफ ने कॉल किया। मैंने बोला हेलो। उधर से मेरी बीवी बोल रही थी कि जी आप आइए, मुझे लेके आप चले आना, क्योंकि मैं आ नहीं सकता हूँ। मैंने अपना बात सुना तो मैंने कहा ठीक है, कल मैं आऊँगा, ऑफिस के काम खत्म हो जाएगा तो। इतना बात बोलने के बाद मैंने कॉल काटा। कॉल काटने के बाद खाना होना खाने के बाद मैं सो गया। सोने के बाद फिर मेरी माँ उसी दिन के जैसा फिर आया
फिर मुझे वही बात दोहराते ही बोला कि ऑफिस में कब जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। फिर मुझे उसी दिन के जैसा हरवड़ी में जाना पड़ा। उसके बाद मैंने बॉस के तो मना लिया ये सब। फिर शाम भी हो चुका था काम करते करते। मैं सोचा लौट जाता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ के भी तलाना है, वो अकेला आने नहीं चाहता है, इसलिए मुझे बोला कि आप ही आना। मैं घर पर चले आया। घर पर आया, मैं अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं पूजा के लाने जा रहा हूँ। दरअसल मेरी माँ ने बोला कि अभी बेटा शाम होने का टाइम है, 4 बज रहा है, कब तक तू पहुँचेगा वहाँ? नहीं, तेरे पास बाइक भी नहीं है जो बाइक से तू जाएगा, साइकिल से कब तक जाएगा तू वहाँ? मैंने बोला अपनी माँ को कि माँ, हमारा एक भागना है ना, वो साथ रहेगा, उधर से हम लोग गाड़ी बुक कर लेंगे, वहीं से मैं गाड़ी बुक करने के बाद हम लोग साथ में चले आएंगे। तो मेरी माँ ने बोला कि कब तक तू इधर से जाएगा, रात हो जाएगा तुमको जाते जाते। मैंने बोला कि माँ आप टेंशन मत लो, हम जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ। इतना बात बोलने के बाद हम लोग मामा भैगना साइकिल उठाए, भंजों को पीछे बैठा है, हम लोग चल गया लेने के लिए अपनी बीवी को। हम लोग जाते जाते एक दुकान पर भी रोक दिया, क्योंकि मुझे आदत है सीकर खाने का, इसलिए मैंने कम से कम 10 को सीकर का पैकेट ले लिया, क्योंकि साइकिल अकेला मैं ही हाँकूंगा। मेरा जो भंजा है वो छोटा है, वो बैठ ही सकता है, चला नहीं सकता है। इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं है, ज़्यादा वजन भी नहीं है, खाएंगे और चलाएंगे। ये सोच के मैंने सीकर लिया। वहाँ से एक पुरिया खाने के बाद हम चलने लगे। एक हाईवे भी आया। मैंने सोचा क्यों जाएंगे हाईवे से जाएंगे तो और ज़्यादा रात हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि शॉर्टकट गाछी माई निकल जाते हैं, क्योंकि पतला रोड इसी माई भी गया हुआ है मेरी ससुराल। मैंने अपना भंजा से पूछा, भंजा अपने लोग इस माई चले शॉर्टकट मार के गाछी माई? दरअसल मेरा भांजा ने बोला कि मामू आपको जो अच्छा लगे उसमें ही चलिए। मैंने ठीक कहे के मैं हाईवे से उतार के मैं गाछी वाला रोड में घुसेड़ दिए साइकिल को। उसके बाद हम चलाने लगे। कम से कम आधा घंटा चलाने के बाद कम से कम 3 किलोमीटर का रास्ता मैंने नाप पाया था। अभी भी 3 किलोमीटर मुझे जाना है। मैं लोग जंगल के भीतर कुछ ज्यादा ही पहुंच चुका था। दरअसल मेरा भांजा ने बोला कि मामू कुछ अजीब लग रहा है, ये रास्ता कोई नहीं आ रहा है, कोई जयबो नहीं कर रहा है हम दोनों के सिवा। मैंने अपना भांजा के बोला कि भांजू अभी ऐसा तुम्हें लग रहा है, बाकी कुछ ऐसा है ही नहीं। उसके बाद मैंने इतना बात बोलने के बाद चलने लगे हम लोग मुंह बंद करके। दरअसल मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था ये रोड, कोई आ रहा भी नहीं, कोई जाता भी नहीं, कम से कम कुत्ता तलक भी नहीं दिख रहा था। कुत्ता तलक तो दूर की बात, कुछ पंछी भी होता है वो भी नहीं दिखता था। एकदम सुनसान रोड था। अंदर अंदर मुझे भी डर लग रहा था, फिर भी अपने दिल को मनाए हुए जा रहे थे, क्योंकि जब मैं ही डर जाऊंगा
तो मेरा भांजा छोटा वो कितना डर जाएगा। इसके बाद मैंने बिना बताए हुए अपने भांजों के हम चलने लगे। कुछ दूरी जा रहे थे तो शाम भी ज्यादा ढल चुका था। यूं समझिए तो मुझे रोड अच्छा से दिखू नहीं कर रहा था कि किधर लेके जाए किधर नहीं लेके जाए। खद्दा खुद्दा था, उसमें चक्का जाता था तो साइकिल सीधा उछल जाता था ऊपर मुंह में। 2 बार तो मैं अपनी भांजा को साइकिल से नीचे भी गिरा दिया। तलक कुछ चोट उट नहीं लगा उतना। उसके बाद मेरा भांजा ने कहा कि मामू साइकिल जरा आराम से चलाओ, मुझे हड्डी पसली तोड़ दोगे क्या। मैंने इतना सुना तो अपनी भांजा को बोला कि भांजू थोड़ा धैर्य रख, मुझे भी नहीं दिख रहा क्या करेंगे, नहीं मेरे पास मोबाइल भी नहीं जो टॉर्च मारूं। इतना बात बोलने के बाद मेरा भांजा ने कहा कि मामू कोई बात नहीं है, चलते हैं धीरे धीरे। हम लोग जैसा जा रहे थे मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा भांजा अभी था साइकिल पर, अभी कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। दरअसल मेरा भांजा का लोड मुझे हल्का फल्का बुझा जाता, अभी लोड मुझे उस पर दिखता ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि साइकिल हम अकेले हाँक रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा भांजा मेरे साइकिल पर है ही नहीं। मैंने बोला कहाँ गिरा दिया हम अपने भांजा को। मैंने साइकिल उकील उधर ही डाला। उसके बाद मैं पीछे की तरफ बहुत दूर भागा देखने के वास्ते कि मेरा भांजा है किधर। बाकी मेरा भांजा किधर भी नहीं दिख रहा था। मैं पागल सा हो गया था उस जगह, क्यों मेरा भांजा किधर चला गया, इतना अंधेला, मैं क्या खोजूं उसको। मैं पूरा परेशान हो चुका था। मैं जंगल में घुस गया था पूरा अपने भैगना को खोजने के वास्ते से। मैंने खूब चिल्लाया, आवाज भी लगाया, कुछ का हलचल नहीं हो रहा था। उसी के बाद 2 मिनट के बाद मेरा भांजा के आवाज सुनाया। ऐसा लग रहा मेरा भांजा बहुत दर्द तकलीफ में मुझे मामू मामू कह के आवाज लगा रहा है जंगल का भीतर में। मैंने आवाज जैसे सुना वैसे मैं दौड़ लगा दिया जंगल के अंदर। मैंने अंदर तक गया तो मैंने देखा मेरे भांजा खून से लहू लोहान एक पेड़ पर टांगा हुआ था। मैंने इतना देखा, मैं अंदर से सहम गया था। मैं इतना घबरा चुका था कि मेरे भांजा को ऐसा हालत किसने किया। मैंने पूछा, भांजा भांजा क्या तुम्हारे साथ कौन ऐसा किया भांजा। मैंने इतना बात बोलने के बाद मैं पेड़ पर चढ़ा अपना भांजा के उतारा। जैसे मैं अपने भांजा को उतारा मैंने अपना भांजा से सवाल किया तो मेरा भांजा ने बताया कि एक खूंखार जो भूतनी था, मैंने अच्छा से नहीं देखा, बाकी उसका दांत में बहुत ज्यादा खून से लहू लुहान था। मुझे उड़ते हुए आया, साइकिल से उठा के इसके अंदर ला के मुझे बहुत मारा भी, अपने दांत से मुझे नोच नोच के खाया। ये देखो कितना मुझे तकलीफ पहुंचाया। दरअसल इतना चीज हो गया, मैंने सुना ये सब तो मेरे अंदर से रूह कांप गया था। मैंने बोला भांजा के कि भांजा अब यहाँ से चल भाग। तो मेरा भांजा ने कहा कि मामू हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि मेरा रूह कैद कर रखा है उसी भूतनी ने। मैंने इतना बात सुना, बोला नहीं नहीं तुम्हारा कोई रूह कैद नहीं किया, चलो भांजा तुम चलो। मैंने बहुत कोशिश किया अपने भांजा को अपने साथ लेके आने का, बाकी मेरा भांजा हाथ में आके भी ना हाथ में आ रहा था
मैंने सोचा वो भूतनी किधर है। इतना पूछा था मैंने अपने भांजा से, तो मेरा भांजा ने कहा कि वो दरअसल वो अभी कहीं लुप्त हो चुका था धुआं में, वो आएगा थोड़ी देर के बाद। मुझे ऐसा कहा था, मैं छुप गया था। मैंने अपना भांजा के बोला कि भांजा मैं छुप जाता हूँ, जैसे वो आएगा वैसे मैं देख लूंगा। इतना बात बोलने के बाद मैं एक आम का गाछ के तलक नीचे छुप गया था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा में देखा जो वहां पर एक चुड़ैल प्रकट हुई है, भूतनी। दरअसल मेरा भांजा के कह रहा था कि तू मेरा कैद में अब, मेरे कैद से तू कहीं नहीं जा सकता है। तेरा आत्मा के मैंने अपने बॉस में किया हूँ, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैंने इतना बात सुना, मैं ज्यादा देरी ना करते उसके सामने गया। उससे मैं भीख मांगने लगा कि मेरा भांजा को छोड़ दो। दरअसल मुझे देखा तो वो कहा कि तू यहाँ फिर आ गया, मैं तो तेरा भांजा के मैं साइकिल से लिया था, तू भी आ गया यहाँ। खैर लग रहा मामा भांजा के आज मेरे हाथे बलि जाएगा। मैंने इतना बात सुना, मैंने कहा तुमसे मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरा भांजा के छोड़ दो। बाकी वो एक तलक भी बात मुझे नहीं सुना। कम से कम 1.5 घंटा के बाद मुझे एक फंसरी में बांध दिया था, बोले तो एक सिमल के गाछी में मुझे बांध दिया था। मेरा भैगना को वो बलि देने का काम कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा चीखा चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा छोड़ दो मेरे भांजा के प्लीज, मुझे ससुराल जाना है, मैं अपनी भांजा को खो नहीं सकता हूँ। बाकी वो एक तलक भी बात मुझे सुनने का प्रयास नहीं कर रहा था। मेरी आंख के सामने में मेरे भांजा के बलि चढ़ा दिया उस आग के गोद में। मैंने ये देखा, ज्यादा देर रुका नहीं, पागल हो गया मैं। उसी जगह मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं उसी जंगल में पड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा कि मेरा भांजा मेरे पास नहीं। मैं पागल हो गया था। मैं ससुराल ना जाकर मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मेरा माँ हमसे पूछने लगा कि मैं पागल हो चुका था, मैं क्या बताऊं उनको। फिर मेरी बीवी भी आई, मेरी बीवी हर चीज हमको किया। बाकी फिर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अपना भांजा को अपनी आंख के सामने में हमन बलि चढ़ा दिया वो भूतनी ने। तो मैं कैसे ये सब देख सकूं। समझ लो मुझे गांव के आदमी पूरा पागल आदमी कहने लगा। मेरा भांजा भी नहीं मेरे पास। आई होप आप लोग ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर कहानी अच्छा लगा होगा तब बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि जब मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको लगे ये कहानी पहुंच जाए। अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो मुझे प्लीज कमेंट जरूर करके मुझे बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। खुशहाल रहिए जीवन में हमेशा।